सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन पहले पढ़ लिए थे। अब देखो नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखो अपने कर रहे हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है अपने को। 15 नंबर क्वेश्चन का डायग्राम आपको दे रखा है। ये ए बी एक लाइन दे रखी है और इसी के समांतर एक सी डी लाइन दे रखी है और इन दोनों लाइनों को मिलाया गया है कौन से पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। ये कोण है ना, ये 30 डिग्री का दे रखा है और ये कोण 110 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, अपने को ज्ञात करना है ओ सी डी। अपने को कौन सा ज्ञात करना है? ओ सी डी। ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। एक बात आइए, ये दोनों लाइनें समांतर है ना। मैंने आपको बताया है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो समांतर जो लाइनें हैं ना उनको आगे बढ़ा लिया करो। इस प्रकार आपको ध्यान रहता है क्योंकि हमेशा डायग्राम आपको आधा दिया होता है, पूरा आपको करना होता है। इसको आगे बढ़ा लिया आपने। अब देखो मैंने आपको कहा था समांतर लाइनों के बीच में जो कोण बनते हैं, मान लो ये दो समांतर है, इसको ये लाइन काट रही है, तो ये जो दो कोण बनते हैं ना एक तरफ, इनका योग हमेशा 180 होता है। इधर वाले कोणों का योग, इनका भी योग कितना होगा? 180 होगा। तो आप समझ गए होंगे ये 110, तो ये वाला कितने का आएगा? ये आएगा 70 का। कितने का आएगा? 70 का। और ये 70 का, तो ये कितना हो गया? 110 का, क्योंकि एक लाइन कितने डिग्री कोण बनाती है? 180 का। अब देखो त्रिभुज का एक रूल है कि त्रिभुज में दो कोण दे रखे हो ना, तो ये दो अंतः कोण बाह्य कोण के बराबर होगा। यानी बाह्य कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये 110 और 30 कितना हो गया? 140। तो ये वाला कोण कितना होगा? 140। और इसी का मान हमें ज्ञात करना था। दूसरी बात, अगर आप इस प्रकार ना करो तो ऐसे भी कर सकते हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 110 है, ये 30 है। 110 और 30 कितना हो गया? 140। तो ये कितने बचा? 40 डिग्री का। समझ गए? अब एक लाइन कितने डिग्री कोण बनाती है? 180 का। ये 40, तो ये वाला कितना बचा? 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आप पढ़ लो बुक में से। आपके पास बुक होनी चाहिए भैया। आर एस अग्रवाल में, आर एस अग्रवाल बुक से ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। और जो नए स्टूडेंट आए हैं या देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 16 नंबर क्वेश्चन देखो। 16 नंबर में अपने पास ये ई, ये पॉइंट दे रखा है सी, ये लाइन दे रखी है डी, सी डी लाइन, ये बी और ये आपको पॉइंट दे रखा है ए। और इसने बोल रखा है कि ए बी समांतर है सी डी के। ए बी समांतर है सी डी के और ई सी समांतर है बी डी के। ए बी समांतर है सी डी के, ई सी समांतर है बी डी के। ये दे रखा है। उसके बाद ये कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री का और ये कोण दे रखा है 120 डिग्री का। आपको मैंने कहा था समांतर लाइनों को आगे बढ़ा लिया करो। इसको आगे बढ़ा लिया, इसको आगे बढ़ा दिया इस प्रकार। आप ये बताइए, ये 60 है तो समांतर लाइनों के बीच में बने कोणों का योग 180 होता है। ये 60 तो ये 180 करेंगे तो ये 120 रखेंगे। और ये 120 है तो ये कितने डिग्री का आएगा? 60 डिग्री का आएगा। कितने का आएगा? 60 का। अपने को मान किसका ज्ञात करना था भाई? अपने ये कोण दिया हुआ नहीं था, सॉरी, अपने को ज्ञात करना था। तो ये एक ही कोण दे रखा था 60 डिग्री, इससे ये आया 120 और ये आ गया 60। अब आप बताओ, ये दोनों भी समांतर है तो ये 60 तो ये 120। और दूसरी बात, एक अंतर कोण की वजह से भी 120, तो इसका आंसर क्या आएगा? 120 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? डायग्राम आप देख लो, मैं बना रहा हूँ डायग्राम। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है सुनिए। देखो 17 नंबर क्वेश्चन का डायग्राम आपको दे रखा है। ये लाइन दे रखी है ए बी, ठीक है, ये लाइन दे रखी है बी सी और ये दे रखी है सी डी। इससे ये लाइन पॉइंट दे रखा है आपको, ये दे रखा है ई और ये दे रखा है एफ। अपने को मान दे रखा है इसका 140 डिग्री, ठीक है, ये मान दे रखा है 70 डिग्री और ये दे रखा है x डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है। अपने को ये कह रहा है ए बी समांतर है सी डी के, समांतर है ई एफ के। ये तीनों लाइनें समांतर है, ये वाली, ये तीनों लाइनें आपस में क्या है? समांतर है। आपको बताया था समांतर लाइनों के बीच में बने कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 140 तो ये कितना होगा? 40 डिग्री, क्योंकि इनका योग तो कितना होना था? 180 होना है। ठीक है, अब आप बताओ, ये कोण 70 डिग्री है
तो ये लाइन, ये देखो ये लाइन है, ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण भी कितना होगा 70 डिग्री। क्यों? एकांतर की वजह से। किस कोण की वजह से? एकांतर कोण की वजह से। ये 70 डिग्री तो ये भी 70। अब आप बताओ 70 में से ये आपको दे रखा है 40, तो x की वैल्यू क्या बची? तो आप कहोगे x की वैल्यू बची है 70 में से 40 घटा देंगे, x की वैल्यू बची है 30 डिग्री। तो ये x डिग्री का मान आ गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? ये डायग्राम दे रखा है, ये पॉइंट B और ये A, इससे पॉइंट आपको दे रखा है E, ठीक है। इससे फिर पॉइंट अपने को दे रखा है F, और इससे ये पॉइंट दे रखा है D। अपने को ये कह रहा है कि इसमें AB और CD समांतर है, AB और CD समांतर है, यानी ये लाइन और ये लाइन समांतर है। AB और CD समांतर है तो ये पूरी लाइन भी इस लाइन के क्या है? समांतर है, क्योंकि CD तो यहाँ तक होगी लेकिन इसी लाइन को आगे बढ़ाया गया है, तो ये लाइन समांतर है। ये मान दे रखा है 80 डिग्री का। आप ये बताइए, ये 80 है तो समांतर लाइनों के बीच में बने कोणों का योग 180 होता है, तो ये 100 आएगा, क्योंकि इनका योग 180 होता है। समझ गए? समांतर लाइनों के बीच में बने कोणों का योग 180 होता है। ये 80 है तो ये कितना है? 100। तो ये भी आपको पता है शीर्षाभिमुख कोणों से 100 होगा। ये शीर्षाभिमुख कोणों के हिसाब से कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को एक क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री का मान। बताइए ये 100 ये 30, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इसके हिसाब से आपके पास इसका मान कितना आएगा? 50 डिग्री आएगा। इस कोण का मान कितना आएगा? 50। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है अपने को। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ो आप बुक में से, साथ साथ पढ़ लिया करो क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, ये लाइन आपको दे रखी है AB लाइन, ठीक है, और ये लाइन दे रखी है CD लाइन। इस पे एक त्रिभुज बना रखा है, ये Y, ये X और ये Z, ठीक है। ये कोण दे रखा है 120 डिग्री का और ये दे रखा है 70 डिग्री का, और इसने बोल रखा है कि AB समांतर है किसके? CD के। ये दोनों समांतर है लाइनें। आपको मैंने बताया था समांतर लाइनों के बीच में बने कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये 120 है ही, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा? 60। ये वाला कोण ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो एक लाइन, पूरी लाइन है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। पूरी लाइन है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 का। तो अपने को पता है x का मान ज्ञात करना है, तो 180 में से ये 70 और प्लस 60, 70 और 60 जोड़ोगे तो ये 130 हो गया। ये घटा दोगे तो कितने डिग्री आ गया भाई? 50 डिग्री आ गया। कितने डिग्री आ गया? 50 डिग्री। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो कहीं आपको समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको एक लाइन दे रखी है AB, ठीक है, और एक लाइन दे रखी है CD। AB और CD दोनों समांतर है। ये लाइन दे रखी है E और ये F। ये पॉइंट दे रखा है H और ये दे रखा है G। ये कोण दे रखा है 180 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद ये अपने को ये पॉइंट दे रखा है K, और ये अपने को दे रखा है H। यहाँ कोण दे रखा है 35 डिग्री का। ये 80 डिग्री का दिया हुआ है, सॉरी, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री का, ठीक है। अपने को मान ज्ञात करना है KHD का। ये मान ज्ञात करना है अपने को, ये मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये मान ज्ञात करना है। आप ये बताइए कि ये 80 है, ये 30 है, तो आपको पता है पूरा कोण कितने का होता है? 180 का। ये 80, ये 30, तो यहाँ आपको पता है कितना बचेगा? 70 बचेगा। कितना बचेगा? 70। आप ये बताइए ये कितना हो गया टोटल? 100 हो गया। वैसे भी आपको पता है ये 80 है तो ये पूरा कितना है? 100। ये 30 हो गया, ये 70 हो गया। आप बताओ फिर ये भी कितना होगा? ये 100 हो गया, तो इन दोनों का योग, ये 100 है तो इन दोनों का योग 180 होता है, तो ये 80 बचना चाहिए पूरा। आप बताओ
अपने को केवल इसका मान ज्ञात करना है, केवल इसका मान ज्ञात करना है। तो 80 में से कितना घटा दोगे, 35 घटा दोगे, तो कितना बचेगा भाई, 45 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 45 डिग्री। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपको। 21 नंबर क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है L और ये लाइन दे रखी है M। अपने को यहाँ कोण दे रखा है 3x माइनस 15 डिग्री, यहाँ कोण दे रखा है 2x प्लस 15 डिग्री, और अपने को कह रहा है कि L समांतर है M के। अगर ये दोनों समांतर है तो ये दोनों कोण है, ये कौन से कोण कहलाएंगे भाई, संगत कोण। और संगत कोण आपको पता है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर समांतर रेखाओं पे बने हो और समांतर रेखे हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। इसका मतलब अपने को पता चल गया, हम बराबर लिख लेंगे 3x माइनस 15 बराबर होगा 2x प्लस 15 के। ये इधर आएगा, 3x में से 2x जाएगा x, और ये माइनस का 15 उस साइड में जाएगा तो प्लस 15 जुड़ जाएगा, यानी 15 और 15 30 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान पूछा था, कितना हो गया, 30 हो गया। समझ गए बात ये। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको। 22 नंबर क्वेश्चन में इसी प्रकार लाइनें दे रखी है। तो ये लाइन L और ये M, ये T लाइन लिखा हुआ है। यहाँ कोण दे रखा है 3x प्लस 5 डिग्री और यहाँ दे रखा है 4x डिग्री। आप बताओ, इसने कहा L समांतर है M के। अगर ये दोनों समांतर है तो आपको पता चल गया इन दोनों का योग कितना होगा भाई, 180। इन दोनों का योग कितना होगा, 180। तो आप 3x प्लस 5 प्लस 4x बराबर 180 लिखोगे। ये 5 घटेगा उधर तो 175 बचेगा, और 4x और 3x कितने हो गए, 7x। तो x की वैल्यू आ गई 25 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। समझ गए। नेक्स्ट देखो 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन भाई, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ये दो लाइनें दे रखी हैं, ये बी ए और ये सी डी। ये लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है पी क्यू, ठीक है, और ये दे रखा है आर। ये पॉइंट दे रखा है एफ, ये पॉइंट दे रखा है एच, ये पॉइंट दे रखा है ई, और ये पॉइंट आपको जी पॉइंट दे रखा है। देखो यहाँ लिख रखा है x डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है हमें। ये कोण आपको दे रखा है 115 डिग्री, ये कोण दे रखा है 85 डिग्री। देखिए x का मान ज्ञात करना है। ये 85 तो आप बताओ, अपने को दे रखा है इसमें क्या, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। अपने को पता है ये दोनों समांतर है, ये दोनों लाइनें ए बी सी डी के समांतर है। तो एक लाइन कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 180 का। ये 85 तो इधर कितना बचा, 95। फिर ये दोनों समांतर है तो इन दोनों का योग है, इन दोनों का योग 180 होगा। ये 95 तो ये फिर 85 हो गया, और ये 85 तो ये 95 होगा, क्योंकि 180 डिग्री का बनेगा। दूसरी बात, संगत कोण की वजह से भी लिख सकते हो, ये 85 है तो इसका संगत कोण यही होगा। अब देखो ये त्रिभुज बन गया ना इधर, ये देखो ये त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज के दो अंतः कोण है, दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा, यानी x प्लस 95 बराबर होगा 115 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 20। दूसरी बात आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 115 है तो ये कितना बचा, 65। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के हिसाब से करोगे तो भी x का मान क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, ये लाइन दे रखी है ए बी, ठीक है, और ये लाइन दे रखी है सी डी। ये पॉइंट दे रखा है ई, ये दे रखा है एफ, और ये दे रखा है आपको जी। यहां दे रखा है आर डिग्री, ये दे रखा है क्यू डिग्री, और ये दे रखा है पी डिग्री। अपने को ये कह रहा है कि P प्लस क्यू माइनस आर डिग्री का मान क्या होगा, ये बताना है, इस समीकरण का मान बताना है। आप बताइए ये लाइन कितने डिग्री कोण बनाती है, पूरा 180 डिग्री का। तो इधर 180 माइनस आर डिग्री बचेगा,
180 माइनस आर बचेगा, क्योंकि पूरी लाइन 180 डिग्री कम है। आपको मैंने बताया था कि यहाँ कोण अल्फा दे रखा हो, ये बीटा दे रखा हो, तो ये कोण अल्फा प्लस बीटा होता है, बताया था ना, याद है ना। तो अब देखिए, अगर ये कोण P डिग्री है, ये कोण 180 माइनस आर है, तो ये वाला बाहर वाला बचा 180 माइनस आर प्लस P डिग्री, यानी इन दोनों कोणों के योग के बराबर, इस कोण और इस कोण के बराबर। ये बिंदु है, इसके चारों ओर के कोण मिल गए। आपको पता है एक बिंदु के चारों ओर कोणों का योग कितना होता है, 360। तो आप लिख सकते हो कि Q डिग्री प्लस 180 माइनस आर प्लस P डिग्री बराबर क्या होगा, 360। तो आप देखो P प्लस Q हो गया और माइनस आर है ही, माइनस क्या है आर, 180 उधर जाएगा तो 360 में से 180 घटाओगे 180 बचेगा। तो देखो P प्लस Q आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 180 आ गई। समझ गए। अब अपने कुछ महत्वपूर्ण बातें और पढ़ते हुए, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए और है जो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि क्वेश्चन आपके 24 के 24 पूरे हो गए, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो आप हमेशा याद रखना, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, अनंत रेखाएं गुजरती है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है, उसके बाद एक रेखा पर अनंत बिंदु भी होते हैं, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ये भी ध्यान रखना। मान लो कोई लाइन है तो इस पे अनंत बिंदु होंगे ना, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है। और एक रेखा की जो लंबाई होती है ना, वो भी अनंत होती है, रेखा की जो दूरी होती है वो भी अनंत होती है, ये भी याद रखना। रेखा की दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। रेखाओं को दोनों साइड आप बढ़ा सकते हो, दोनों साइड बढ़ा सकते हो, तभी तो लंबाई अनंत होती है। ठीक है, निश्चित नहीं होती मतलब लंबाई, समझ गए। तो ये बात भी ध्यान रखना। उसके बाद दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजरती है, तो दो बिंदुओं से कितनी रेखा गुजरती है। तो अगर सरल रेखा पूछे ना, तो सरल रेखा तो एक ही गुजरती है, सरल रेखा तो कितनी गुजरती है, एक। देखो सरल रेखा तो एक ही गुजरेगी, लेकिन अगर दो बिंदुओं से वक्र रेखा पूछे, वक्र रेखा, तो आप बताओ दो बिंदु वक्र रेखा तो इस प्रकार, ठीक है, अनंत गुजर सकती है। दो बिंदुओं से वक्र रेखाएं क्या गुजरती है, अनंत गुजरती है। दो बिंदुओं से सरल रेखा तो एक ही गुजरती है, लेकिन वक्र रेखाएं क्या गुजरती है, अनंत गुजरती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, क्योंकि रेखाखंड के दोनों बिंदु क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो रेखाखंड की दूरी होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है। एक साइड निश्चित और एक साइड अनिश्चित हो, यानी एक ही साइड बढ़ा सकते हो और एक निश्चित हो, तो इसको आप किरण बोलते हो, रे। और किरण की भी जो दूरी होती है ना, वो अनंत होती है। क्या होती है, किरण की दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखो कुछ बातें आपको मैंने, देखो रेखाओं के बारे में बता दिया, हालांकि सरल रेखा के बारे में आपको बताया था ना, एक सीधी लाइन है वो सरल रेखा है। दूसरा आपको वक्र रेखा भी बताया था, वक्र रेखा का मतलब विचलित रेखा, वो वक्र रेखा है। उसके बाद समांतर रेखा का बताया था। समांतर रेखा क्या होती है, दो लाइनों के बीच की दूरी निश्चित होती है, तो वो समांतर रेखा होती है। समांतर रेखा देखो कभी भी नहीं मिलती, कभी भी नहीं कटती, यानी इनका कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता, कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। तो ध्यान रखना, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद चौथा देखो, अपने पास प्रतिच्छेदी रेखा है। तो प्रतिच्छेदी मैंने कहा था, अगर दो लाइनें एक बिंदु पर काटे,
तो उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, तो इसका केवल एक हल होता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं का केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा, ध्यान रखना, अगर दो लाइनों को एक लाइन, जैसे ये लाइन M है, ये N है और ये X है, दो लाइनों को एक अन्य रेखा दो बिंदुओं पे काटे तो वो लाइन है वो क्या कहलाएगी, ये X लाइन है, ये क्या कहलाएगी, तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। समझ गए बात ये। उसके बाद हमने पढ़ा था संगामी रेखा। क्या पढ़ा था हमने, संगामी रेखा। संगामी रेखा मैंने कहा था एक ही बिंदु से गुजरने वाली दो या दो से अधिक रेखाएं क्या कहलाती है, संगामी रेखा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद संपाती रेखा है। संपाती रेखा का मतलब क्या बताया था मैंने कहा था एक लाइन पे ही दूसरी लाइन हो, यानी दो लाइनों का मार्ग एक ही हो, पथ एक ही हो, तो वो संपाती रेखा होती है। और संपाती रेखाओं के सभी बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, यानी अनंत बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, अनंत बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। समान संपाती रेखाओं के अनंत बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, ठीक है। इसलिए समान संपाती रेखाओं का अनंत हल होता है, अनंत हल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, आप ध्यान रखना। लास्ट पॉइंट क्या है, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा ये भी आपने सुना होगा, ठीक है। लंबवत रेखा, एक लाइन के साथ दूसरी लाइन अगर 90 डिग्री का कोण बनाए तो वे दोनों लाइनें, यानी अब एक्स और वाई लाइन क्या कहलाएगी, लंबवत रेखाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंबवत रेखाएं। और ध्यान रखना, एक लाइन के अगर कितनी लंबवत रेखाएं खींच दे, 2, 4, 5 कितनी लंबवत रेखाएं खींच दे, ये सभी लंबवत रेखाएं आपस में क्या होगी, ये M N P Q R S ये सारी की सारी आपस में क्या होगी, समांतर होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। आपको क्या ध्यान रखना है कि लंबवत रेखाओं के खींची गई एक रेखा के लंबवत कितनी रेखाएं खींची जाए, 2 या 2 से अधिक रेखाएं लंबवत खींची जाए तो वो आपस में सभी क्या होती है, समांतर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो कैसा लगा लाइक करना है, आपको कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना। धन्यवाद।